इसके लिए उनको किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए उनको किसी क्लास में नहीं जाना पड़ता है, इसके लिए उनको कोई प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता है। ये नैसर्गिक है उनमें। भगवान ने उनको इस गुण के साथ धरती पर भेजा है और उनको समझ में आता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसकी नीयत क्या है। नीयत पहचानने में उनको देर नहीं लगती है। ये बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की समझ में नहीं आती, क्योंकि फिर कह रहा हूं, महिला विमर्श इनकी राजनीति का हिस्सा ही नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चूंकि बिहार की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों की राजनीति का केंद्र कह सकते हैं वो है महिला विमर्श, महिलाओं का उत्थान, महिलाओं का वेलफेयर, उनकी भागीदारी समाज में कैसे बढ़े, आर्थिक भागीदारी कैसे बढ़े, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे हों, शिक्षा के क्षेत्र में उनको बढ़त कैसे मिले, वो आगे कैसे बढ़े। तो समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़े, इसको सुनिश्चित करने का काम ज़मीन पर किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। इसीलिए इन दोनों नेताओं को महिलाओं के सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं दूसरे दलों नेताओं की तुलना में। तो प्रधानमंत्री का एक भाषण शायद प्रधानमंत्री इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खूबी ये है कि धैर्य बहुत है उनमें। गाली सुनने के बाद भी तुरंत रिएक्ट न करने का भी धैर्य है, जो बहुत कम लोगों में होता है। हम सब लोग ऐसी भाषा सुनकर तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप उनका राजनीतिक जीवन देखें, सार्वजनिक जीवन देखें, तो तुरंत तैश में नहीं आते, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, धैर्य के साथ इंतज़ार करके। तो वो शायद इंतज़ार कर रहे थे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे, कहेंगे कि हम इससे सहमत नहीं हैं, हम इस तरह की सोच के साथ नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं, जिसने भी किया उसकी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों नेताओं ने इस तरह का कोई बयान दिया नहीं। तो अब इससे संदेह पैदा होता है कि ये भले ही आपके कहने पर हुआ हो चाहे नहीं, लेकिन जो हुआ वो आपको अच्छा लगा है, ये निष्कर्ष तो निकाला ही जा सकता है। वरना आपको कौन रोक रहा था उस व्यक्ति की निंदा करने से? उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी, जांच एजेंसी करेगी। लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी की मां को गाली दी जा रही है और आप चुपचाप सुन रहे हैं, तो आप भी पाप के भागीदार हैं। और प्रधानमंत्री ने इन दोनों नेताओं को पर्याप्त मौका दिया